सभी को जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट गनौल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का 5वां चैप्टर जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो 2026 में बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एक भी क्वेश्चन को जो है स्किप मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखते रहिए ताकि आपकी पढ़ाई और भी अच्छी हो सके। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया है कि पांस मेडुला और अनुमस्तिष्क हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का या प्रमस्तिष्क का। तो ये मेडुला जो है यानी पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक बोलें तो जिस पे हमारा कंट्रोल ना हो, कंट्रोल जो है हमारा नहीं हो। वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। तो अनैच्छिक क्रिया जो इनमें से नहीं है वो चबाना जो है नहीं है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को जो कहते हैं वो सिनेप्स कहते हैं। और हमारा यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। कान, आँख, नाक और दिमाग। तो इसमें से जो संवेदी ग्राही नहीं है वो दिमाग है। क्या है, दिमाग। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है कि मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क के, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से, मेडुला से। तो मेरुरज्जु जो निकलता है वो मेडुला से निकलता है। किससे निकलता है मेरुरज्जु, मेडुला से निकलता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। सिनेप्स, लिंगामेट, मेनिंजस, एक्सॉन। तो न्यूरॉनों के जो संपर्क बिंदु को जो कहते हैं वो कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। ऑप्शन ए। फिर राइट, तो ए हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि शरीर का संतुलन बनाए रखना है। सेरिबेलम, क्रेनियम, पर मस्तिष्क स्टेंग बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेंग, सेरेब्रम। तो शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है वो बनाए रखता है सेरिबेलम। कौन रखता है, सेरिबेलम। और किस भाग का है, तो ये पश्च भाग का है, पश्च मस्तिष्क का। किस भाग का, पश्च मस्तिष्क का भाग है। फिर अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है, भार कितना होता है। मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है वो कितना होता है। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग इसका उत्तर जो है कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो आपके हवाले है, तो आप लोग जरूर कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा कि मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है वो 1 kg, 2 kg या 1.4 kg या इनमें से कोई नहीं, इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कहता है हमारा कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन, शारीरिक संतुलन, सभी। तो मस्तिष्क जो उत्तर काम करता है हमारा इन सभी के लिए है, सोचने के लिए भी है और हृदय स्पंदन के लिए भी है और शारीरिक संतुलन यानी सभी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट कुछ सवाल है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है।
तो मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मनुष्य का जो शरीर का जो भाग है यानी मस्तिष्क का जो भाग है वो जो अनुमस्तिष्क है, जो कि संतुलन का अनुरक्षण करता है। किसका है? अनुमस्तिष्क। और यह क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो क्या है आंसर में? अनुमस्तिष्क। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सवाल कहता है कि सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है। सिनेप्टिक नॉब्स कहाँ पे पाया जाता है? तो न्यूरॉनों में पाया जाता है। कहाँ पे? न्यूरॉनों में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सवाल है कि ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन क्या है? तो अब हम लोग पादप में हार्मोन वाले क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन जो है एक हार्मोन है। क्या है? ऑक्सिन एक हार्मोन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिबेरेलिन क्या है? जिबेरेलिन क्या है? तो जिबेरेलिन क्या है? तो जिबेरेलिन भी जो है हार्मोन है। क्या है? जिबेरेलिन हार्मोन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ की अधोगामी वृद्धि है, तो जड़ की जो अधोगामी वृद्धि है वो गुरुत्वानुवर्तन है। क्या होता है? जड़ की अधोगामी वृद्धि किसके कारण होता है? गुरुत्वानुवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर करने के लिए, इनमें से सभी। तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन कोनिन की जो सहायक है वो इनमें से सभी है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए आप लोग। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन। तो पत्ती जो है पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, मुरझाने के लिए, पत्तियों को मुरझाने के लिए, वो है एब्सिसिक अम्ल। क्या है? एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इनमें से कौन सा जो है पादप हार्मोन है? तो वह है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिब्रेलिन, एंड्रिलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। तो पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन जो है वो है जिब्रेलिन। क्या है? जिब्रेलिन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है हाइड्रोट्रापिज्म, कीमोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रापिज्म। तो बीजांड की ओर जो पराग नलिका की वृद्धि का कारण है वो क्या है? केमोट्रापिज्म। क्या है? कीमोट्रापिज्म। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग इसमें करा रहे हैं वो जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिएगा और याद करते जाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर देखते हैं। तो लेटेक्स समानता कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, या इनमें से सभी में? तो लेटेक्स सामान्यतः जो है इनमें से सभी में पाया जाता है। कहाँ पे? सभी में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने वाला जो हार्मोन होता है वो एथिलीन होता है। और ये हमारा बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन भी है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, ऑक्सीटोसिन नहीं है। यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा ये जो है पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है
कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है, तो प्रकाश की ओर प्ररोह की जो गति होती है वो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन गुरुत्व अनुवर्तन का उदाहरण है? फल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फूल की वृद्धि या इनमें से सभी? तो गुरुत्वानुवर्तन का जो उदाहरण वो है जड़ की वृद्धि। जड़ की वृद्धि किसके कारण होता है? तो गुरुत्वानुवर्तन के उदाहरण है जड़ की वृद्धि। फिर अगला प्रश्न है कि पादप हार्मोन कहलाते हैं, तो पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? फेरोमोन, फाइटोहार्मोन, एंजाइम, इनमें से सभी। तो पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? तो पादप हार्मोन जो फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फाइटो हार्मोन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है कि मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? ऑप्शन में घेघा, बोनापन, मधुमेह, लकवा। तो मेरुरज्जु के आघात से जो होता है वो लकवा रोग हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट सवाल है कि वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है? वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा एबीसिसिक एसिड। क्या कहलाता है? एबीसिसिक एसिड। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि इंसुलिन की कमी से होता है, कौन सा रोग होता है इंसुलिन की कमी से? तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा। तो इंसुलिन की कमी से जो होता है वो मधुमेह रोग होता है, जिसे हम लोग डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। तो ऑप्शन सी हमारा। नेक्स्ट सवाल है कि अवटु ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक? तो अवटु ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो आवश्यक है वो क्या है? ऑप्शन में है सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से कोई नहीं। तो अवटु ग्रंथि का जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो जरूरी होता है वो आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन। तो आयोडीन हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि का जैसा कार्य नहीं करता है? कौन जो है अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? तो वो पीयूष ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि में से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि में से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो वो थायरॉक्सिन निकलता है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी ये है, थायराइड ग्रंथि ये भी है, विरिसन ये भी है। तो इसमें से यकृत जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन डी हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो कौन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो वो वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन। कौन सा है? वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल है, तो सवाल हमारा कहता है कि किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो किस के कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, ए बी दोनों। तो किशोरावस्था में जो होने वाला शारीरिक परिवर्तन होता है, जैसे लड़के का आवाज भारी हो जाता है, ये सब जो है किसके कारण होता है? तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है कि रक्त की शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो ये जो है इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन जो है वो नर हार्मोन है। क्या है? एंड्रोजन नर हार्मोन है। और अगर पूछे स्त्री में कौन सा, तो एस्ट्रोजन जो होता है वो स्त्री में यानी मादा में पाया जाता है, मादा हार्मोन। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है विरिसन से। किससे होता है? विरिसन से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। क्या है? यकृत। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? किसे जो है बर्थ हार्मोन कहा जाता है? और ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में आता है, तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। तो किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो बर्थ हार्मोन जो है किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। किस हार्मोन को कहा जाता है बर्थ हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न कहता है कि कॉपर ल्यूटियम से स्त्रावित होने वाला हार्मोन है। तो कॉपर ल्यूटियम से जो स्त्रावित हार्मोन होता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। तो पुरुष हार्मोन जो वो टेस्टोस्टेरोन है। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो हार्मोन को जो है रासायनिक दूध कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसके संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना जो है आवश्यक है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में। फिर अगला प्रश्न है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? मतलब कौन सी बीमारी से बचने के लिए जो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दिया जाता है? तो घेघा रोग, जो कि आयोडीन की कमी से ही होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या होती है। मनुष्य में जो है कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। कितना जोड़ी? 12 जोड़ी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचान का केंद्र है? मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो गंध जो होता है वो सेरिब्रम में होता है। कहाँ पे होता है? सेरिब्रम भाग में। और सेरिब्रम में भी अग्र मस्तिष्क में। कौन सा मस्तिष्क में? अग्र मस्तिष्क में। यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि घेघा रोग पनपता है। घेघा रोग पनपता है। तो आप लोग भली भांति इस क्वेश्चन से पहले परिचित होंगे। तो घेघा रोग जो है पनपता है मोटापा से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, या फिर रक्त की कमी से। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के हवाले है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर देने का प्रयास कीजिएगा कि घेघा रोग जो है वो किसके कारण पनपता है या किसके कारण ये फैलता है। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि एंड्रोजेंस स्त्रावित होता है। एंड्रोजेंस स्त्रावित होता है तो ये विरिसन द्वारा स्त्रावित होता है। किसके द्वारा? विरिसन द्वारा। फिर अगला प्रश्न है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है विरिसन द्वारा, थाइमस द्वारा, थायराइड, एड्रिनल द्वारा। तो रुधिर चाप जो नियंत्रित होता है वो थायराइड द्वारा होता है। किसके द्वारा? थायराइड द्वारा। बीपी कंट्रोल, जिसे हम लोग बीपी भी कहते हैं, इसका कंट्रोल किसके द्वारा? थायराइड द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल है कि अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? तो अग्नाशय में जो है इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित होता है। कौन सा हार्मोन अग्नाशय में स्त्रावित? इंसुलिन हार्मोन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे छोटी अंतःस्त्रवी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी जो अंतःस्त्रवी ग्रंथि वो पिनियल है। क्या है? पिनियल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तक सवाल हमारा था, ये सवाल हमारा अंतिम सवाल था। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है उसका अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में जो है इस सभी वीडियो का पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ये सब का जो है इससे पिछले चैप्टर का बायोलॉजी का सब का जो है ऑब्जेक्टिव कराया गया है, उस सब का जो है लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए यहीं से लेते हैं अलविदा। जय हिंद।